हर थप्पड़ की एक गूंज होती है जो वक्त के साथ दब तो जाती है, लेकिन जब कभी हालात करवट लेते हैं वही गूंज किसी की चीख बन जाती है। अंजलि अब खामोश थी, पर उसकी खामोशी ही इस घर की सबसे बड़ी सजा थी। गौरव बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। 2-3 बार तो बाहर होकर भी आ गया, लेकिन अभी तक सविता का कोई पता नहीं था। 2-3 बार फ़ोन उठाकर फ़ोन भी ट्राई कर लिए, पर सविता ने फ़ोन तक नहीं उठाया। 1-2 बार बड़ी उम्मीद के साथ रसोई में काम करती हुई अपनी पत्नी अंजलि की तरफ भी देखा, पर अंजलि ने ध्यान तक नहीं दिया। गुस्सा भी बहुत आ रहा था उस पर कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि अंजलि जवाब देना सीख चुकी थी। अचानक अंदर कमरे में से माँ रंजना जी के करहाने की आवाज़ आई, तो उसने अंदर कमरे में आकर देखा। माँ उदास सी बिस्तर पर पड़ी हुई थीं। आंखों में से कुछ बूंदें आंसू की गिर चुकी थीं। बड़ी उदासी के साथ उन्होंने गौरव की तरफ देखा, फिर उन्होंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। देखकर गौरव सिर्फ इतना ही बोला, बस माँ, सविता अभी थोड़ी देर में आती ही होगी, आप परेशान ना हो। आखिर वापस मोबाइल उठाकर सविता को फ़ोन करने लगा। इतने में मोबाइल की रिंग दरवाजे पर ही महसूस हुई। बाहर जाकर देखा तो सविता आ चुकी थी। उसे देखते ही गौरव बोला, सविता, तुम आज भी लेट आई हो। माँ कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। भैया जी क्या बताएं, कितनी ही कोशिश कर लो, पर ट्रैफिक के कारण लेट हो ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ पहले माँ के पास जाओ। सविता अंदर कमरे में गई और दरवाज़ा हल्का सा लगा दिया। इधर गौरव अभी भी गुस्से से अपनी पत्नी अंजलि को घूर रहा था, पर अंजलि लगातार वैसे ही काम किए जा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गौरव लड़ने के मूड से रसोई में आया था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अंजलि ने अपना टिफ़िन पैक किया और रसोई से निकलकर अपना बैग उठाया और अपने स्कूल के लिए रवाना हो गई। गौरव को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या कर सकता था। आखिरकार उसने सविता के लिए चाय बनाई और चाय का कप बाहर हॉल में रखकर सविता को आवाज़ दे दी, सविता अपनी चाय ले जाओ। इतने में सविता निकलकर बाहर आई और चाय उठाने लगी तो गौरव ने पूछा, माँ ठीक है? उसके सवाल को सुनकर सविता ने गौरव की तरफ देखा और कहा, हाँ भैया जी, माँ जी ठीक हैं। सुबह से कई बार पूछ चुका हूँ, पर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। अभी भी गौरव ने सवाल किया तो सविता ने जवाब दिया, वो दरअसल भैया जी, उनके कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए परेशान हो रही थीं। शायद इसीलिए वो आपको जवाब नहीं दे रही थी। ओहो, तुमने कल जाने से पहले माँ को डायपर नहीं लगाया था? लगाया था भैया जी, पर कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। बस मैंने उन्हें नहला दिया है। चाय पीकर उन्हें कुछ खिला पिला देती हूँ। उन्होंने सुबह से शायद कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया है। टेबल पर सब सामान ऐसे ही रखा है। सुनकर गौरव को अपनी पत्नी अंजलि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गौरव सविता के सामने ही बोला, कैसी पत्नी है मेरी, कैसी औरत है जिसे माँ की तकलीफ़ तक नहीं दिखती। अगर मेरी माँ की जगह उसकी माँ होती बिस्तर पर, तब भी क्या ऐसा ही करती? कभी माँ के कमरे में जाकर झांकती तक नहीं। माँ सुबह से परेशान है, शर्म के मारे अपने बेटे को नहीं कह पा रही, तो कम से कम बहू होने के नाते वही पूछ लेती। लेकिन नहीं, पता नहीं मन में क्या लेकर बैठी है। सचमुच भैया जी, आपको पता नहीं है कि भाभी जी मन में क्या लेकर बैठी हैं? सविता के सवाल से गौरव हैरान रह गया। बस इतना ही कहा, तुम माँ का ख्याल रखो। गौरव वहीं बैठ गया और सविता अपनी चाय लेकर अंदर रंजना जी के पास चली गई। बैठे बैठे ही अतीत के गलियारों में घूमने लगा। जब अंजलि उसकी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, घर में माँ रंजना जी, ननद वीणा और गौरव ही थे। अंजलि के आने के बाद सिर्फ 4 लोगों का छोटा सा परिवार था, पर पता नहीं क्यों रंजना जी अंजलि से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी सास वाली टेक में ही रहती। उन्हें लगता कि कहीं उनके इकलौते बेटे को अंजलि छीन न ले। बस इसी कारण हर चीज़ में मीन मेख निकालना, उसमें 10 कमियां बताना उनकी आदत थी, और इस चीज़ का फ़ायदा सबसे ज़्यादा वीणा उठाती थी। उसे बड़ा मज़ा आता था अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काने में।
गौरव अपनी माँ के नज़दीक ज़्यादा था, इसलिए वो भी अपनी माँ पर ही ज़्यादा विश्वास करता था। इसलिए वो भी अंजलि को 2 बातें सुना देता। एक दिन वीणा को कॉलेज अपनी नीली यूनिफॉर्म में जाना था, पर वीणा अपनी यूनिफॉर्म निकालकर अंजलि को देना भूल गई। यूनिफॉर्म गंदा ही रह गया। दूसरे दिन जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी तो यूनिफॉर्म गंदा देखकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। रंजना जी ने देखा तो वीणा की गलती न देखकर उन्होंने अंजलि पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तो अंजलि ने भी कह दिया, माँ जी मेरी गलती क्या है? वीणा ने मुझे ड्रेस दिया ही नहीं तो मैं धोती कैसे? बस इसी बात को रंजना जी ने पकड़ लिया और गौरव के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। यही सम्मान रह गया है तेरी पत्नी की नज़र में मेरा। आज मुझे बातें सुना रही है, कल को घर से निकाल देगी। यही सिला मिलेगा मुझे तेरी परवरिश का। गौरव ने भी आव देखा न ताव सीधा एक थप्पड़ अंजलि के गाल पर जड़ दिया। अंजलि आंखों में आंसू भरकर अपने गाल सहलाती रह गई और दोनों माँ बेटी अपनी कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली गईं। अंजलि अंदर तक टूट चुकी थी, छोड़कर सब कुछ जाना चाहती थी पर जा नहीं पाई, क्योंकि माता पिता ने ये कहकर साथ ही नहीं दिया कि ये सब तो घर गृहस्थी में लगा ही रहता है। रंजना जी को जब से ये पता चला कि इसके माता पिता इसका साथ नहीं देने वाले, तो उनके तानों की बौछार और भी तेज हो चुकी थी। वक्त यूं ही बीत रहा था। अंजलि माँ बनने वाली थी। 7वां महीना चल रहा था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। गौरव, रंजना जी और वीणा सभी घर में थे। रंजना जी ने अंजलि को कॉफ़ी बनाकर लाने को कहा। अंजलि कॉफ़ी बनाकर ला ही रही थी कि अपने कमरे में से तेजी से निकलते हुए वीणा अंजलि से टकरा गई और कॉफ़ी का कप नीचे गिर गया। हालांकि वीणा को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उसके बावजूद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मुझे जला दिया, हाय मुझे जला दिया। सुनकर रंजना जी और गौरव अपने कमरे में से दौड़े चले आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रंजना जी ने एक जोरदार थप्पड़ अंजलि के गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतनी तेजी से मारा था कि अंजलि अपने आप को संभाल नहीं पाई और वहाँ रखे डाइनिंग टेबल से पेट के बल जा टकराई। टेबल से टकराने के कारण उसके पेट पर जोर की चोट लगी और दर्द के मारे वो छटपटाने लगी। गौरव तो कुछ कह भी नहीं पाया, पर अंजलि को छटपटाते देखकर गौरव अंजलि को लेकर हॉस्पिटल रवाना हो गया। वहां पहुंचा तो पता चला अंजलि का मिसकैरेज हो गया है। सप्ताह भर हॉस्पिटल में रहने के बाद अंजलि को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, पर अभी भी डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा था। रंजना जी ने साफ कह दिया था कि हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसे इसके माँ बाप के घर छोड़ा। पर गौरव ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वो उसे उसके मायके छोड़कर आता तो लोगों को पता चल जाता कि अंजलि के साथ आखिर हुआ क्या था। और वो नहीं चाहता था कि लोगों को ये पता चले कि अंजलि की हालत के जिम्मेदार वो लोग हैं। इसलिए गौरव ने उसके लिए एक नर्स बुलाई थी। तब सविता पहली बार इस घर में आई थी। सविता को 20 दिन के लिए अंजलि की देखभाल के लिए रखा था। गौरव ने सविता को रखकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली थी। अब सविता ही अंजलि को संभालती थी। पर इन 10 दिनों में सविता रंजना जी और वीणा के स्वभाव को अच्छे से देख चुकी थी। गौरव तो ऑफिस के काम से बिजी रहता। यहाँ दोनों माँ बेटी खुद ही बनाकर खा पी लेती, लेकिन अंजलि के लिए खाना बनाना उनके लिए दूभर होता था। सविता जब तक घर पर नहीं आती तब तक अंजलि भूखी प्यासी बैठी रहती, लेकिन कोई पानी पूछने वाला नहीं था। सविता की गैर मौजूदगी में अंजलि को अगर वॉशरूम भी जाना होता तो दीवार के सहारे जैसे तैसे सहारा लेकर धीरे धीरे वॉशरूम जाती, पर उसकी परेशानी किसी को नज़र न आती। खैर धीरे धीरे अंजलि ठीक हो गई, पर सबसे पहले उसने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। गौरव, वीणा और रंजना जी ने मना किया। कुछ दिनों तक उससे बात भी नहीं की, पर अंजलि ने इस बार दिल पक्का कर लिया। अब वो किसी से कुछ बोलती भी नहीं थी, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। वक्त के साथ वीणा की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। आज उन बातों को 4 साल हो चुके हैं।
अंजलि दोबारा कंसीव ही नहीं कर पाई तो रंजना जी गौरव की दूसरी शादी करने पर उतारू हो गईं। पर अंजलि कुछ नहीं कहती थी और ना ही तलाक लेने को तैयार थी। रंजना जी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। किसी तरह तो अंजलि घर से निकले, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसलिए एक दिन रंजना जी गुस्से ही गुस्से में अपनी बहन के घर रवाना हुई तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और आज वो बिस्तर पर पड़ी हैं। लोगों की तरह दोनों बहन भाई को उम्मीद थी कि अंजलि बहू का फर्ज निभाएगी और अपनी सास की सेवा में दिन रात एक कर देगी। पर अंजलि ने साफ मना कर दिया, मुझसे आपकी माँ की देखभाल नहीं होगी, या तो नर्स रख लीजिए या फिर इनकी बेटी को बुला लीजिए, क्योंकि हर थप्पड़ अपनी कीमत चुकाता है और मैं कोई देवी नहीं जो इतना कुछ होने के बावजूद भी इनकी सेवा करूं। जिस तरह से अंजलि ने घृणा की दृष्टि से रंजना जी को देखा था, गौरव और वीणा ही नहीं, रंजना जी की भी नज़रें झुक चुकी थीं। वीणा ने ससुराल से यहाँ आकर रहने के लिए साफ मना कर दिया, इसलिए एक बार फिर से सविता को बुलाया गया था। ये अलग बात है कि अंजलि घर से जाने से पहले गौरव और रंजना जी का खाना भी तैयार करके जाती थी। काम सारे करती थी, बस सेवा नहीं करती थी। और आज किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो अंजलि से ये कह दे कि तुम माँ की सेवा तो कर लो। अब सवाल ये है कि क्या अंजलि सही कर रही थी या गलत? इतना कुछ सहने के बाद भी उसे अपनी सास की सेवा करनी चाहिए या नहीं? क्या वो अपने ऊपर हुए सारे जुल्म भूल जाए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।